जो अगर क्वेश्चन ऑलरेडी आप ट्राई कर चुके हैं तो इसका आंसर देख लीजिए। आंसर विल बी लास्ट ऑप्शन, दैट इज एनर्जी ऑफ 9.72 MeV हैज़ टू बी सप्लाइड। क्वेश्चन क्या है? वी हैव अ न्यूक्लियर रिएक्शन। इस न्यूक्लियर रिएक्शन में रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट जितने भी हैं सबका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन गिवन है। वी हैव टू फाइंड कि एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी या एनर्जी रिलीज होगी, जो भी होगा कितना होगा। तो रिएक्शन आप एक बार सेपरेट कॉपी कर लें, दोबारा से लिख लें। और अब इसमें हम बात करेंगे सबसे पहले रिएक्टेंट साइड पर Ne का जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है यह है 8.03 और हम यहाँ पर निकालेंगे टोटल बाइंडिंग एनर्जी। दिस इज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन एंड नंबर ऑफ न्यूक्लियंस आर 20। सो इसमें आप 20 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यहाँ से आएगा टोटल बाइंडिंग एनर्जी ऑफ Ne कितना आ जाएगा। लेट मी चेक आउट। हालांकि ये बहुत आसानी से निकल आएगा मैनुअली। 803 का दूना 1606 हो जाएगा। फिर भी आदत है हमारी कैलकुलेटर से करने की, तो ये मैंने किया 160.6। अब ये बाइंडिंग एनर्जी का मतलब क्या होता है? बाइंडिंग एनर्जी का प्रायर मीनिंग तो ये होता है कि जब बाइंडिंग होगी तो कुछ एनर्जी निकलेगी, वही एनर्जी होती है ये। लेकिन यहाँ पर ये जो नियॉन है इसकी तो ऑलरेडी बाइंडिंग हो चुकी है। बाइंडिंग तो यहाँ पर इनमें और इनमें हो रही है। इनके न्यूक्लियन बाइंड होंगे जबकि इनके अंदर जो 20 न्यूक्लियन है वो अनबाइंड होंगे, वो अलग अलग होंगे। तो इतनी अमाउंट की एनर्जी हमें यहाँ पर सेकेंडरी तौर पे हम कह सकते हैं बाइंडिंग एनर्जी की डेफिनेशन हो गई। ये वो एनर्जी जो हमें सप्लाई करनी पड़ती है। तो यहाँ पर हमें 160.6 के बराबर की एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। जो कर दिया तो इसके जो न्यूक्लियंस हैं वो अलग अलग हो जाएंगे। अब हम बात करेंगे, ध्यान से पहले देख लो, ये आपका 2He4 लिखा है लेकिन इसका मतलब थोड़ा अलग है। इसका मतलब है 2 देन मल्टीप्लाइड बाई 2He4। मतलब हमारे पास He4 जो है ना वो एक नहीं है, दो हैं। He4 का जो बाइंडिंग एनर्जी गिवन है वो कितना है? ये आपका 7.07 है। इसको आप कॉपी कर लीजिए। और अब देखेंगे कि कितने न्यूक्लियन हैं इन He। वी हैव 4 न्यूक्लियन, तो इसमें हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये आपका बाइंडिंग एनर्जी इन टोटल आया है फॉर 1 हीलियम, बट हियर वी हैव 2, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब जाकर के टोटल बाइंडिंग एनर्जी आएगा। कितना आएगा ये? 7.07 मल्टीप्लाइड बाई 8। दिस विल बिकम 56.56। मतलब क्या है इसका कि जो अगर 2 हीलियम के न्यूक्लियस यहाँ बनेंगे, यहाँ पर बाइंडिंग होगी, इतनी एनर्जी निकल आएगी। ये एनर्जी थी जो सप्लाई करी गई थी, ये एनर्जी थी जो रिलीज़ हुई है। इसमें क्या होगा? कार्बन C12, इसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन गिवन है, यह है 7.86। इसे आप कॉपी कर लीजिए, यहाँ पे लिख लीजिए। और अब देखिए कितने न्यूक्लियन हैं। हियर वी हैव 12 न्यूक्लियन, सो मल्टीप्लाई इट विद 12। तो ये आएगा 7.86 मल्टीप्लाइड बाई 12, it will be 94.32. So we can say during the formation of C12 this much amount will be released, and this also is the amount of energy which is been released. In total how much will be released? So add these two. तो इसमें हमने 56.56 ऐड कर दिया, ये आपका आ गया 150.88। यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो रिलीज़ हुई एनर्जी है वो कम है और जो सप्लाई की गई एनर्जी है वो ज़्यादा है। तो ओवरऑल हमें यहाँ सप्लाई ही करना पड़ेगा। और कितना सप्लाई करना पड़ेगा? इसके लिए आप जो नेट सप्लाई है उसमें से रिलीज़ अमाउंट जो है माइनस कर दीजिए। 160.6 माइनस 150.88 कितना आएगा ये? लेट मी चेक आउट।
160.6. It will be 9.72. So here option D will be correct. 9.72 MeV energy needed to be supplied in order to carry forward the reaction.